चलो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की सेकेंड क्लास आज। चलो तो परसेंटेज को कंटिन्यू करते हैं। आज जो है परसेंटेज की सेकेंड क्लास है, ठीक है। तो आज का देखो पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कौन सी संख्या 100 के 90% से 40 कम है। तो कौन सी संख्या 100 के 90% से 40 कम है। तो कौन सी संख्या 100 के 90% से 40 कम है, ठीक है। देखो 100 का 90% कितना होगा, सभी को पता है कि 100 का 90% 90 होगा, ठीक है। कराए कि 100 का 90% से 40% कम है। 40% कम का मतलब कितना की बात करा है, 60%। 60% का मतलब क्या हुआ, 60% का मतलब हुआ, ठीक है, 3/5। मतलब 90 का 3/5 पूछ रहा है हमसे। 90 का 3/5 कितना आएगा बताओ। 18 + 90, 18 दिया कितना होता है 54। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ क्वेश्चन क्या है। 25/2 का x% 150 है, तो x का मान ज्ञात करें। 25/2 का x% 150 है, तो x का मान क्या होगा बताओ, ठीक है। देखो 25/2, 25/2 का x% कितना है, 150 है, ठीक है। 25 का कितना होगा 150, ठीक है। 200 × 6 कितना हो जाएगा 1200, तो x का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। अब कई तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। यदि p का p% 36 है, तो p किसके बराबर है। p का p% 36 है, तो p किसके बराबर है बताओ। p का p% की बात करें, ठीक है, तो p का p% का मतलब हुआ p × p/100 बराबर कितना है 36, सही है। तो यहां से अगर p² की बात करें हम, तो p² बराबर कितना होगा 3600। p बराबर क्या होगा √3600, ठीक है। 3600 का स्क्वायर रूट कितना होता है बाबू 60। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा बताओ। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। देखो अच्छा, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हुआ 1/5, ठीक है। तो अगर कोई संख्या 5x है, तो इसका 20% कितना होगा 100 होगा, 100 होगा। कराए कि 20% 120 है, तो मतलब x का वैल्यू कितना दिया हुआ 120, ठीक है। तो 5x का वैल्यू कितना होगा 12×5 = 60, 600, ठीक है। तो वो संख्या कितना है 600 है। करा इस संख्या का 120%, ठीक है। 120% का मतलब हुआ क्या 6/5, मतलब 6 का 6/5 कितना होगा 6 का 6/5, ठीक है। 12 कितना होता है 60, 12 छक्के कितना होगा 72, 720। करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा बताओ। 10,000 के 33.1/3% का 0.15% कितना होगा बताओ। देखो 33 सही 1/3% का मतलब क्या हुआ बाबू 1/3। इसका मतलब है कि 10,000 का 1/3 का 0.15%
ठीक है, पॉइंट के बदले नीचे 2 जीरो, परसेंट के बदले भी नीचे 2 जीरो, ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, कितना बचा 5 दिया 15, क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर उनको योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। बताओ, दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 15% के बराबर है, तो संख्या का, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है। बताओ, देखो क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उसके योग का, ठीक है, योग का, ठीक है 15%, 15% का मतलब 100 नीचे आएगा, तो डायरेक्ट उधर करता है, क्या करते हैं x माइनस वाई को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, काट दो 5 दिया 15, ठीक है, इधर भी बचे कितना हो जाएगा 100। अगर यहां से हम x प्लस वाई और बटा में x माइनस वाई की बात करेंगे, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा, x माइनस वाई का कोफिशियंट जो कि 20 है, x माइनस वाई का वैल्यू क्या आएगा, x प्लस वाई का कोफिशियंट जो कि 3 है। यहाँ पे आप x और y का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, या फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर लो। तो x और y की बात करते हैं यहाँ पे हम, तो x का वैल्यू कितना हुआ 20 और 3 23, 20 में से 3 गया 17, ठीक है, तो x की वैल्यू 23 और y का वैल्यू 17, ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछा है, तो 23 अनुपात 17, ठीक है, 23 अनुपात 17। नेक्स्ट देखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। बताओ, कह रहा है यदि महेश की आय जो है, ठीक है, मोहन की आय जो है महेश से 150% अधिक है, तो महेश की आय मोहन से कितने परसेंट कम है। देखो, अच्छा 150% का मतलब क्या हुआ, 150% का मतलब हुआ 5 दिया 15, 5 गुना 10, ठीक है, 3/2, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम मोहन है और एक व्यक्ति का नाम महेश है, ठीक है, ये करा दी, महेश की आय 2 यूनिट है, तो मोहन की आय, ठीक है 150% अधिक है, मतलब कितना 3 और 2 5, 5 है। बता क्या रहा है हमसे, पूछ क्या रहा है, महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है, तो महेश कितना कम है मोहन से, 3, कितना से 5 से, 3/5 का मतलब कितना हुआ 60%, कैसे 1/5 का मतलब 20%, 1/5 का 3 गुना है, तो 20 का 3 गुना कितना होगा 60, करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी, या फिर आप इसे 100 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 20 बचे 100, 20 दिया 60, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बाबू 60। नेक्स्ट देखो, बताओ यदि किसी संख्या का 15 से 1/3% इसी संख्या में जोड़ा दी जाए तो 865 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। बताओ, करा यदि किसी संख्या का 15 से 1/3% इसी में जोड़ दिया जाता है तो जो संख्या बनता है 865 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। बताओ, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। देखो, सबसे पहले क्या करो, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालो, इसका मतलब क्या हुआ, पंक्तियां 15, 15 45 और 46/300, 46/300 का मतलब हुआ 23/150। इसका मतलब है कि अगर कोई वास्तविक संख्या 150 है, ठीक है, और इसका अगर इतना परसेंट इसी में जोड़ दिया जाए तो 150 का इतना परसेंट इतना आएगा, मतलब 23x आएगा। अगर 23x इसमें जोड़ दिया जाता है तो वैल्यू किसके बराबर आता है, ठीक है, वैल्यू जो आता है वो आता है 865 के बराबर। कितना गुना है इसका, ये 5 गुना है, ठीक है। पूछ क्या रहा है हमसे, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या कितना है 150x, तो 150 गुने 5 कितना होगा बाबू, 15 × 5 = 75, 750,
750। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ यदि किसी संख्या में उसका इतना परसेंट घटा दिया जाए, सेम क्वेश्चन है, तो परिणाम इतना प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ, यदि किसी संख्या में उसका इतना परसेंट घटा दिया जाए तो परिणाम 1605 प्राप्त होता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ, देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 8 से 56 दो 58, 58 बटा 700 का मतलब क्या हुआ, 29 बटा 350। इसका मतलब अगर कोई वास्तविक संख्या कितना है, 350 एक्स है, 350 एक्स में इसका इतना परसेंट का मतलब क्या हुआ, 29 एक्स को अगर ऐड कर दिया जाता है, ऐड नहीं घटा दिया जाता है, ठीक है, तो अगर इसमें 29 एक्स घटाएंगे तो कितना आएगा, 321 एक्स। ठीक है, और 321 एक्स किसके बराबर है, 1605 के बराबर है। ठीक है, कितना गुना है, देखो 5 से जाएगा, 5 गुना है। हमसे पूछा है क्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कितना है बाबू, 350। 350 का 5 गुना कितना होगा, 350 का 5 गुना हो जाएगा 0, 5 पचे 25, बाकी 2 पंतिया 15 2 17, 1750। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या के बराबर होता है, तो संख्या क्या है, बताओ। कह रहा है यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है। सेम क्वेश्चन है, देखो 80% का मतलब क्या हुआ, 4/5। ठीक है, इसका मतलब हुआ कोई वास्तविक संख्या अगर 5x है तो उसका 80% कितना है, 4x है। ठीक है, अगर कोई संख्या 5x है तो 5x का 80% कितना है, 4x। ठीक है, अगर 4x में 80 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो परिणामी संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या कितना है, 5x है, मतलब 5x के बराबर होती है। तो अगर हम यहाँ से x की बात करें तो x बराबर कितना होगा, 80। ठीक है, तो परिणामी तो संख्या कितना होगा, इसका 80 गुना, इसका 80 गुना, इसका 80 गुना कितना होगा, 8 पचे 400। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है।